हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। एक राजा बड़े परमात्मा और दयालु थे, किंतु उनसे भूल से एक पाप हो गया था। जब उनकी मृत्यु उन्हें यमराज के दूत लेने आए थे। यमदूतों ने राजा को कोई कष्ट नहीं दिया। यमराज ने उन्हें इतना ही कहा था कि वह राजा को आदरपूर्वक नरकों के पास से आने वाले रास्ते से ले आए। राजा की भूल से जो पाप हुआ था उसका इतना ही दंड था कि नर्क के द्वार वाले रास्ते से बस लेके आना था। उसके बाद यमराज के दूत राजा को लेकर जब नरकों के पास पहुंचे तो नरकों में बड़े प्राणियों के चीखने चिल्लाने रोने का शब्द सुनकर राजा का हृदय घबरा उठा और वह जल्दी से जल्दी जाने लगा। इसी समय नरक में पड़े जीवों ने उनसे पुकार कर प्रार्थना की, महाराज आपका कल्याण हो, हम लोगों पर दया करके आप एक घड़ी यहाँ खड़े रहिए। आपके शरीर से लगकर जो हवा यहाँ आती है उससे लगने से हम लोगों की जलन और पीड़ा एकदम दूर हो जाती है। हमें इससे बड़ा सुख मिल रहा है। राजा ने उस नारकी जीवों की प्रार्थना सुनकर कहा, मित्रों, यदि मेरे यहाँ खड़े से आप लोगों को सुख मिलता है तो मैं पत्थर की भांति अचल होकर यहाँ खड़ा रहूँगा। मुझे यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। यमदूतों ने राजा से कहा, आप तो धर्मात्मा हैं, आपके खड़े होने का यह स्थान नहीं है। आपके लिए तो स्वर्ग में बहुत उत्तम स्थान बनाए गए हैं। इस पर राजा कहता है, इस पर यमदूत कहता है, यह तो पापी जीवों के रहने का स्थान है, आप यहाँ से झटपट चलें। उसके बाद राजा क्या कहता है, राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। भूखे प्यासे रहना, नरक की आग में जलते रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि अकेले मेरे दुख उठाने से मुझे उठाने से इन सब लोगों को सुख मिले, प्राणियों की रक्षा करने और उन्हें सुखी करने में जो सुख है वैसा सुख तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में नहीं है। तो वो कहता है, उसी समय वहाँ धर्मराज तथा इंद्र आए। धर्मराज ने कहा, राजन, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ, अब आप चलें। तो राजा कहता है कि जब तक ये नरक में पड़े जीव इस कष्ट से नहीं छूटेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो बहुत दयालु धर्मात्मा टाइप के थे और उनकी सिर्फ एक ही हल्की सी भूल थी, इसलिए उनको नरक के रास्ते बस लेके आना था। धर्मराज बोले, ये सब पापी जीव है, इनके पुण्य नहीं किया, इसलिए ये नरक से कभी छूट नहीं सकते हैं। राजा ने कहा, मैं अपना सब पुण्य इन लोगों को दान कर रहा हूँ, आप इन लोगों को स्वर्ग ले जाएं, इनके बदले में अकेला नरक में मैं रहूँगा। इस पर क्या बोलते हैं, राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र, उन्होंने कहा, आपके पुण्य को पाकर नरक के प्राणी दुखों से छूट गए हैं। देखिए, ये लोग अब स्वर्ग जा रहे हैं, अब आप भी स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, मैंने तो अपना सब पुण्य दान कर दिया, अब आप मुझे स्वर्ग में चलने को क्यों कहते हो? कि जो पुण्य दान करेगा वही तो स्वर्ग में एक तरफ सब कह जाएगा। देवराज हंसकर बोले, दान करने से वस्तु घटती नहीं, बढ़ जाती है। आपने इतने पुण्य का दान किया, यह दान उन सबसे बड़ा पुण्य हो गया। अब आप हमारे साथ पधारे, दुखी प्राणियों पर दया करने से नरेश अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगते रहे। इस प्रकार कहानी का सार में यह कहता है कि अगर हम किसी वस्तु, शिक्षा, पैसे आदि का कुछ हिस्सा दान दे भी देते हैं ना, तो क्या होता है कि उससे हमारा जो वह दान घटता नहीं है, वह दान